इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। हेलो। हेलो सर, हाँ लाठी बोलो। प्रगति पार्क के पास से हमें मिट्टी में दबी हुई एक लाश मिली है। लाश किसकी है? पता नहीं सर, क्योंकि लाश पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लाश को देखकर ऐसा लगता है जैसे 25-30 दिन पुरानी है। लाठी, जब तक मैं ना पहुंचूं तुम उस लाश को कहीं मत भेजना पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं, ओके? यस सर। मानिका, ये क्या कर रही हो? सर, लाश मिली है ना, चले? मेकअप तो तुमने ऐसा किया है जैसे उस लाश के साथ तुम अपनी शादी की बात करने जा रही हो। सॉरी सर। कोई बात नहीं, चलो। हाँ लाठी, लाश की खबर तुम्हें किसने दी? सर, जिस आदमी ने भी इसका कत्ल किया है, उसने लाश को मिट्टी में ज्यादा अंदर नहीं दबाया। हाँ। कल रात कुछ आवारा कुत्तों ने ऊपर से मिट्टी हटा दी। हाँ। और एक आदमी ने देखकर हमें फोन किया, लेकिन पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए उसने अपना नाम और अपनी पहचान नहीं बताई। अब जो भी है माफ कीजिएगा, सिर्फ आपकी शनाख्त करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लाठी, गोली मार के इसकी हत्या की गई है।
राठी, इस गोली को फोरेंसिक लैब भेजो और पता करो कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली है रिवॉल्वर किस मेक की है। जहां तक मेरा अंदाजा है जरूर 32 बोर की रिवॉल्वर है। यस सर। वैसे जहां पर इसे दफनाया गया कोई ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे इसकी शनाख्त हो सके। सर लाश के साथ साथ कपड़े भी इसके काफी हद तक खराब हो चुके हैं। वैसे आसपास हमें कुछ भी नहीं मिला। यानी कि कातिल ने इस बात का ध्यान रखा है कि अगर पुलिस को इसकी लाश मिल भी जाए तो इसकी शनाख्त आसानी से ना हो सके। यस सर। स्मार्ट मूव। इसकी तो ये जेब फटी हुई है राठी। ये रेलवे की टिकट है। डेस्टिनेशन सूरजगढ़। सूरजगढ़? सर सूरजगढ़ में तो 1 महीना पहले भूकंप आया था। हाँ सर, पूरा शहर तबाह हो गया था, हजारों लोग मारे गए थे। सर टिकट नंबर के जरिए से हम आदमी का नाम पता निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये टिकट का टुकड़ा इतना गंदा हो चुका है कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। ना टिकट का नंबर, ना PNR नंबर। लाडी, तुम एक काम करो, तुम ये सब कार्रवाई पूरी करो, मैं इस टुकड़ों को साफ करवा के देखता हूँ कि इस पे क्या लिखा है। ओके? यस सर। हाँ। हेलो शिंदे, हाँ तुम फोरेंसिक टीम को लेकर प्रगति पार्क पर पहुंच जाओ। फॉरेंसिक लैब ने ये पर्चे काफी हद तक साफ तो कर दिए हैं राठी, लेकिन इस रेलवे टिकट से सिर्फ यही मालूम होता है कि जाने वाला सूरजगढ़ जा रहा था। हाँ, लेकिन ये पर्चा काफी काम का है राठी। सर, ये क्रेडिट कार्ड से की गई पेमेंट की एक स्लिप है। मगर इससे क्या होगा सर? अगर तो ये स्लिप उस मरने वाले की है तो इसके जरिए उसकी शनाख्त हो सकती है। क्या? और ये क्रेडिट कार्ड ICICI बैंक का है। राइट, ICICI बैंक फोन करो और पता करो कि ये क्रेडिट कार्ड किसका है और उसका एड्रेस क्या है। यस सर। हेलो ICICI बैंक। हाँ, मैं इंस्पेक्टर राठी बोल रहा हूँ। देखिए, एक क्रेडिट कार्ड नंबर नोट कीजिए। मुझे इसके कार्ड होल्डर का नाम और इसका एड्रेस चाहिए। जी हाँ, नंबर है 4688 050 200 058। क्या? विशाल गर्ग। जी, एड्रेस क्या है? हाँ, तीसरी गली, रूम नंबर 1503, चारकोप नाका, चारकोप। ओके, थैंक यू। तो ये क्रेडिट कार्ड किसी विशाल गर्ग के नाम का है। सर हो सकता है वो लाश उसी की हो। हाँ, हो सकता है। राठी, तुम ऐसा करो, ये पेमेंट स्लिप जिस दुकान की, तुम वहां जाओ, पता करो कि क्या खरीदा गया था और किसने खरीदा था। आई एम श्योर दुकानदार से हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। यस सर। और मैं विशाल गर्ग के घर से होकर आता हूं। जी कहिए। विशाल गर्ग का घर यही है? जी हाँ। आप? मैं करण द डिटेक्टिव हूं। आप कौन? मैं विशाल की माँ हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। हाँ। कौन है भाभी? जी अरे आप यहाँ? जी हाँ, ये घर मेरा ही है। भाभी, यही है करण साहब जिन्होंने विशाल की जान बचाई थी। करण साहब,
अगर आप उस दिन नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो, हटो, हट, क्या हो रहा है? आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मैं कौन हूं? अच्छा, मैं करण हूं, करण द डिटेक्टिव। करण द डिटेक्टिव? और वैसे तुम दोनों कौन? मैं क्या हुआ विशाल? तुम ठीक तो हो ना? जी तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। क्या गुंडागर्दी है ये? हाँ, क्या गुंडागर्दी है? तुम्हें क्या लगता है हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है? अरे जवाब देना हमें भी आता है। आज तो मैंने सिर्फ इसे सबक सिखाया ज्ञानचंद। अगर दोबारा इसने मेरी बहन की तरफ देखा तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? अरे समझाना है ना तो जाकर अपनी बहन को समझाओ। साहब, इस लड़के को समझा दो। अगर दोबारा इसने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। जाकर अपनी बहन को समझाओ कि ये इससे दोबारा ना मिले। और एक बात और, अगर आज जो हुआ दोबारा हुआ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए देखिए, ये जो घर के मामले हैं ना, ये घर में सुलझाया करो। जो गरम खून है ना, ये कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। साहब, जब इज्जत पर बन आती है तो खून खोलता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपकी नसीहत को ध्यान में रखूंगा। और तू सुन ले मेरी बात ध्यान से। अगर दोबारा तूने मेरी बहन की तरफ देखा तो ज्ञानचंद, समझा देना अपने भतीजे को। छोड़ूंगा नहीं इसे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। खैर छोड़िए, अब क्या फायदा? कहिए कैसे आना हुआ? देखिए मिस्टर ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी, कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। ज्ञानचंद जी, मैं एक डिटेक्टिव हूं और एक केस मेरे पास आया है। इत्तेफाकन वही केस मुझे आपके पास ले आया है। दरअसल हमें एक लाश मिली है और लाश इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी शनाख्त करनी मुश्किल हो रही थी। लेकिन उसके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि वो लाश विशाल की है। ये क्या कह रहे हैं करण साहब? जी हाँ, हमें लगता है कि लाश जो है वो विशाल करके है। नहीं करण साहब, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो लाश विशाल की हो ही नहीं सकती, क्योंकि विशाल की मौत तो काफी दिन पहले हो चुकी है और उसका दाह संस्कार मैंने अपने हाथों से किया। ये देखिए। खैर, उसकी मौत कब और कहां हुई थी? वो सूरजगढ़ गया हुआ था, या यूं कहिए कि उसकी मौत उसे खींच कर वहां ले गई थी। मैं खुद उसकी लाश वहां से लेकर आया। आपको याद होगा 30 दिन पहले सूरजगढ़ में भूकंप आया था। जी हाँ, हजारों की तादाद में लोग मरे थे। हाँ, उन्हीं में विशाल भी मारा गया था। बाद में प्रशासन ने मुझे उसकी लाश सौंपी थी। विशाल सूरजगढ़ क्यों गया था?
करण साहब, विशाल अनु नाम के एक लड़की से प्यार करता था। आइए प्लीज, प्लीज बैठिए। लेकिन अनु का भाई बाली उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। वही बाली जिससे आपने विशाल की जान बचाई थी। तो मैंने विशाल से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए गांव चला जाए, लेकिन उस वक्त मुझे भी कहाँ पता था कि वो पहले ही अनु को लेकर सूरजगढ़ जाने का प्लान बना चुका था, और उनके प्लान के मुताबिक अनु भी कुछ दिनों के बाद विशाल के पीछे सूरजगढ़ जाने वाली थी। लेकिन पता नहीं कैसे इस बात की भनक बाली को लग गई और उसने अनु को सूरजगढ़ जाने से रोक लिया। ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी कि सूरजगढ़ विशाल चला गया है? अनु का भाई बाली ने, उसी ने मुझे फोन पर धमकी दी थी कि मैं विशाल को रोक लूं। विशाल अनु को भगाकर सूरजगढ़ ले जाने की फिराक में था। एक्सक्यूज मी, राठी। हाँ राठी बोलो। करण साहब, हाँ, वो क्रेडिट कार्ड के स्लिप की डिटेल्स हमें मिल गई हैं। सर, वो कांतिलाल ज्वेलर्स के यहाँ की पेमेंट स्लिप है, मैं अभी उससे मिलकर ही आ रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड राठी। सर, विशाल ने सुबह 11 बजे कांतिलाल ज्वेलर्स के यहाँ से एक मंगलसूत्र खरीदा था। उसका पेमेंट उसने क्रेडिट कार्ड से किया था। वो ओरिजिनल स्लिप भी मेरे पास है, जिस पर विशाल ने साइन किए थे, और बैंक से मैंने उसके साइन वेरीफाई भी कर लिए हैं। वो विशाल के ही हैं। राठी, तुम एक काम करो, कल सुबह के अखबार के फ्रंट पेज पे छपवा दो कि विशाल गर्ग का खून हो चुका है और पुलिस उसके कातिल को ढूंढ रही है। कोई ना कोई तो होगा राठी जो ये खबर पढ़कर इस केस के बारे में हमें जानकारी देने आएगा। ओके? ओके सर। ओके राठी। लेकिन करण साहब, विशाल का कत्ल? मिस्टर ज्ञानचंद, विशाल का कत्ल ही हुआ है। यह आप कैसे कह सकते हैं? मिस्टर ज्ञानचंद, जिस दिन सूरजगढ़ में भूकंप आया 12:20 पर, उस दिन विशाल ने 11 बजे एक ज्वेलर के यहां से एक मंगलसूत्र खरीदा था, और उसकी पेमेंट उसने अपने क्रेडिट कार्ड से की थी, जिसकी स्लिप हमारे पास है। हाँ, विशाल की लाश से हमें सूरजगढ़ की टिकट मिली थी। यह साबित करती है कि वो सूरजगढ़ जाना चाहता था। क्या नहीं, शायद उसे एन वक्त पर इस बात का मालूम पड़ गया था कि बाली अनु और उसके प्लान को जान चुका है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो यहीं रहेगा और अनु से शादी यहीं करेगा, इसलिए उसने यहीं से वो मंगलसूत्र खरीदा था। लेकिन अफसोस मिस्टर ज्ञानचंद, मिसेस करण, इससे पहले कि आपका बेटा मंगलसूत्र अनु को पहना था, किसी ने उसे मार दिया। मिसेस करण, आपके बेटे का कोई ऐसा करीबी दोस्त था जिससे वो अपने दिल की बातें किया करता था? जी, उसका एक दोस्त था अमन, वो अक्सर यहाँ आया करता था। अमन और अनु, इस केस की तह तक पहुंचने के लिए मुझे इन दोनों से मिलना होगा। कहिए डिटेक्टिव, मैं ही अमन की मां हूं, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूं, कहाँ है वो? बुलाइए उसे प्लीज। करीब 1 महीने हो गए हैं, मेरे अमन का कोई पता नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाया, लेकिन हेलो, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाँ अमन, हेलो हेलो अमन, अमन मैं अमन, हेलो मोनिका, राठी को फोन लगा। यस सर। हेलो राठी, ये नंबर नोट करो। क्या नंबर है आपका? 262 262 00 00 231 231। ये अमन का फोन नंबर है। वो लड़का पिछले 1 महीने से लापता है। पता करो कि इस नंबर पे अभी अभी जो फोन आया था कहां से आया था। ओके? मेरे अमन ने मुझसे बात नहीं की और ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपको सब बताता हूं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप विशाल को जानते हैं? विशाल? विशाल अमन का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन इन दिनों वो दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है वो यहाँ है ही नहीं। जी हाँ, वो सचमुच यहाँ नहीं है। वो जहाँ गया है वहां से कोई वापस नहीं आता। क्या मतलब? विशाल का कत्ल हो गया।
अन्नू? क्या आप अनु को जानती हैं? जी हाँ, विशाल और अन्नू मेरे यहाँ 2 बार आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, मगर अन्नू के घर वालों ने ही। और क्या जानती हैं आप विशाल और अन्नू के बारे में? विशाल और अन्नू घर से भागकर शादी का प्लान बना रहे थे, मगर विशाल ने ये बात अमन के अलावा किसी को बताई ही नहीं थी। मुझे लगता है अन्नू के घर वालों को ये बात का पता चल गया है। अगर विशाल ने यह बात अमन के अलावा किसी को नहीं बताई तो फिर अन्नू के घर वालों को यह बात कैसे पता लग गई? अब एक आखिरी सवाल, क्या आपका बेटा अमन भी अन्नू से प्यार करता था? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मेरे अमन ने विशाल को मार डाला? देखिए करण साहब, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन देखिए मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल किया है, आप मुझे उसका सीधा सीधा जवाब दें। क्या अमन भी अन्नू को दिली दिल में चाहता था? तो वो अगर चाहता भी था तो वो विशाल की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि वो अन्नू का प्यार भी कुर्बान कर सकता था। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। आप मुझे अमन की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं? जी लाई। सर, हमें सबसे पहले अनु से मिलना चाहिए। ओके मोनिका। माजिद, अगर अमन का फोन आए तो उससे कहिएगा कि मुझे फोन जरूर करे। अगर उसने विशाल का खून किया है तब भी, और अगर नहीं किया है तब भी, इसी में उसकी भलाई है। और आप लोग अगले गुरुवार को ठीक 9:30 बजे आ जाइएगा अपने टीवी सेट के सामने विशाल के कातिल से मिलने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते आज के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.